हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का परमाणु संरचना में वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये 3 नियम और ये एक सिद्धांत पाउली का वर्जन सिद्धांत है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपना पहला नियम क्या है। पहला नियम हमारा है, पहला नियम कहता है अव्वाऊ का नियम। तो अव्वाऊ का नियम क्या कह रहा है, आइए हम। अव्वाऊ का नियम कहता है कि क्रमिक रचना करना। क्रमिक रचना करने का अर्थ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह से बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसे अव्वाऊ ने किस तरह से बताया। तो अव्वाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बनना या रचना करना, ठीक है, या बनाना। तो ये नियम कहता है किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, बहु का मतलब है बहुत सारे, तो जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का भराव भी ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व क्रम में ऑर्बिटलों में भरते हैं। घटते का अर्थ ये होता है कि 1s 2s फिर 3s, इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉनों का भराव जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की जो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s फिर 2s इस तरह से प्रवेश करता है। तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनों का जो भराव है एक निश्चित क्रम को व्यक्त करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाते हैं और फिर उपयुक्त ऊर्जा वाले स्तर में चले जाते हैं। तो हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का जो भराव है वो किस तरह से होता है और किस प्रकार से वो अपनी ऊर्जा को व्यक्त करता है। अब आप चित्र के माध्यम से देखिए, जो n है वो कक्षकों की संख्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से जो 1s 2s पहले जो s ब्लॉक है उनकी संख्या 8 है। p ब्लॉक जो है उनमें 2p से शुरू होता है और 3p 4p 5p 6p 7p रख जाता है। इसके बाद D है, 3D से स्टार्ट होता है, 4D 5D और 6D तक जाता है। इसके बाद 4f में जो इलेक्ट्रॉन है 4f से चालू होते 5f में स्टॉप हो जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का जो भराव है, मान लो किसी संख्या का, मान लो एक परमाणु क्रमांक जो है, मान लो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होगा वो पहले क्या होगा, 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करेगा, उसके बाद 2p में और फिर उसके बाद 3s में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होगा वो एक निश्चित क्रम से होगा। यही अव्वाऊ का नियम है और अव्वाऊ का नियम बताता है क्रमिक रचना करना या बनाना। तो जो इलेक्ट्रॉनों का भराव है हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। तो यही है हमारा अव्वाऊ। देखिए, हम उदाहरण में देख रहे हैं, जैसे निकिल है, तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है, 28 है। तो इलेक्ट्रॉन जो भरेगा पहले कहाँ भरेगा, 1s में, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 1s2, फिर 2s2 में भरा, 2s2, फिर p में भरेगा, 2p6। हमेशा याद रखिए p में कितने जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो 28 परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो भराव हुआ वो एक निश्चित क्रम से हुआ, पहले 1s में, फिर 2s, फिर 2p में। तो आपने अभी चित्र के माध्यम से देखा था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से क्या हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों का जो भराव है वो एक निश्चित क्रम में ही होता है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम जानेंगे दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या बताता है, पतित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। पतित कक्षकों का अर्थ ये होता है कि जो सारे जो कक्ष हैं
कक्षकों में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होगा वो इलेक्ट्रॉनों का भराव तब पूर्ण कहलाता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। तो पतित कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है, युग्मन का मतलब पेयर होना। अभी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि वो युग्मन किस तरह से होता है। जब प्रत्येक कक्षक समान स्पिन वाले एकल इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है, यानी किसी भी कक्षक ऑर्बिटल के उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, तत्पश्चात उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। तो पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटलों से कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हुंड यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक ऑर्बिटल में भरते हैं, उसके बाद उनका जोड़ा बनता है। तो हम जानेंगे किस तरह से वो चित्र के माध्यम से किस तरह से वो इलेक्ट्रॉनों की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह से पहले एक एक क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद देखिए पहले इलेक्ट्रॉन क्या हुए, सारे कक्षकों में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उनमें क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो ये जो पेयर बना वो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को व्यक्त करता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s फिर 2s फिर 2p3 में प्रवेश करता है। 2p3 यानी आप ये याद रखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको व्यक्त हो रही। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गए, फिर एक 2s में डिफाइन हो रहे हैं, फिर 3s में। तो याद रखना पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 3p3 में जाता है और फिर उसके बाद येलो रंग से आपको जो दिख रहा है वो जो पेयर बनना चालू हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के पश्चात ये पेयर बनता है। तो जो युग्मन की जो क्रिया है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के भराव होने के बाद बनती है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा जो एक चित्र है जो डिफाइन हो रहा है, आप उसमें व्यक्त हो रहा है कि जो 1s में इलेक्ट्रॉन, 2s में इलेक्ट्रॉन, 2p3 में इलेक्ट्रॉन बनने के बाद पेयर बन गया। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत भराव है। तो आपको याद रखना है जो ऊपर का जो भराव है वो बिल्कुल सही है। तो यही कहलाता है हुंड का नियम। हम जानेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, वो क्या व्यक्त करता है। पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है वो वुल्फगांग पाउली ने प्रतिपादित किया था 1925 में। तो आपको याद रखना है पाउली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, अपवर्जन का अर्थ, अपवर्जन का अर्थ होता है छोड़ना। ये जो अपवर्जन का सिद्धांत है क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत भी कहलाता है। अगर आपको पेपर में आता है क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत क्या है तो आप याद रखिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ही क्वांटम यांत्रिकी, क्योंकि क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, चक्रण को व्यक्त करती हैं और उन्हीं चक्रणों को क्वांटम संख्या के द्वारा हम जानते हैं। तो वो जो क्वांटम संख्या हैं तो उन क्वांटम संख्या में किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिए किसी भी परमाणु में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण में क्वांटम संख्या जो होती हैं वो समान नहीं हो सकती। यदि 1 या 2 क्वांटम संख्या का मान बराबर है तो तीसरी क्वांटम संख्या का मान कैसा होगा, भिन्न होगा। तो यही पाउली ने बताया है कि जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करते हैं तो वो जो क्वांटम संख्या व्यक्त करते हैं तो वो क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो हम उदाहरण से जानें। ये याद रखिए जो कण इस सिद्धांत का पालन करते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मियन। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या करते हैं, इस सिद्धांत का पालन करते हैं। पर जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते उन्हें हम बोसॉन कहते हैं या बोसॉन कण कहलाते हैं। तो बोसॉन जो कण हैं वो याद रखिए वो कौन कौन से हैं, फोटॉन है, ग्लूऑन है, गेज बोसॉन है। तो ये पाउली ने जो
व्यक्त किया वो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या को व्यक्त किया और उनके संख्या के द्वारा इन कणों को बताया कि कौन नियमों का पालन करता है, कौन नियमों का पालन नहीं करता। इस प्रकार से हमने ये 3 नियमों को जाना। अगले वीडियोज़ में हम फिर से और भी दूसरे नियमों को जानेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।